जोरों से बोल रहा हूँ फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि मैं जोरों से चिल्ला तो रहा था, जोरों से गा रहा था, पर मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ये तो अदरवाइज मुझे आगे का समय मेरे को जोर जोर से बोलना पड़ता और आप बोलते आवाज़ नहीं आ रही है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर भला है। कितने लोग कहते हैं परमेश्वर भला है? परमेश्वर भला कितने लोगों के लिए है? आमीन, हालेलुया। सिस्टर एंजेला, मैं आपको देख रहा हूँ ना, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो आपको साथ में बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू पुल यू डाउन, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी शत्रु आपसे गुस्सा है, नाराज है, शैतान आपसे नाराज है और आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है। पर क्या होता है ना, जैसे यीशु मसीह ने कैसा किया कि उसको बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये रोटी, जो पत्थर है ये रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वाले वचन से जीवित रहेगा। सो यू हैव टू फाइट विद दोस पीपल विद द वर्ड ऑफ गॉड, ओके? बिकॉज आवर दिस बैटल ग्राउंड इज नॉट ऑफ फ्लैश और ऑफ बॉडी, ये स्पिरिट का है। जो हमारे इर्द गिर्द होता है वो क्या होता है, जो हमारे अगल बगल हमारा जो माहौल है, स्पिरिट क्या करते, तैयार करते, क्रिएट करते हैं। सो यू हैव टू फाइट इन स्पिरिट। हमारा ये बल युद्ध लघु और मांस का नहीं है। आमीन, गॉड ब्लेस। ओके, तो हम याद करेंगे फिर से कि हमने पिछले रविवार क्या पढ़ा था। सिस्टर ने तो अभी ये बोलना चालू कर दिया। हालेलुया। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ दैट यू विल बी स्ट्रॉन्ग। आपका मजबूत, नींव एकदम मजबूत है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर अपने को पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। तो किसी को याद है कि पिछली बार हम क्या पढ़ रहे थे और हमने कौन कौन सी बातें सीखी थी? और मैंने आपको बताया था कि आने वाले रविवार को मैं पूछूंगा। सिस्टर को भी हाँ सही बात है, आपने निकला था। यस, बिना शर्मा आप बोल सकते हैं। हम सब यहाँ पर सीखने के लिए आए, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मुझे भी सीखना पड़ता है, मैं भी पास्टर से सीखता हूँ, अपने बड़े जो अबू हैं उनसे सीखता हूँ, फिर उसके बाद में परमेश्वर के रेवलेशन के ज्ञान से फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सोए बोले हालेलुया? हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है हमारे जीवन पर। अनुग्रह किया परमेश्वर ने हम पर। पाप में थे, पाप से परमेश्वर ने हमको निकाला, धर्मी बनाया, धार्मिक बनाया हमको। अब धर्मी बनने के बाद में हमारा कर्तव्य क्या था कि हम उस धार्मिकता को हमारे जीवन में बनाए रखें। हालेलुया। हम इसी विषय पे पिछले रविवार को हमने देखा, हमने जाना और समझा कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे कि हम करें। एक विश्वासी की धार्मिकता या फिर एक विश्वासी का उद्धार को थामे रहना, वो 4 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता था। करेक्ट है? अब वो 4 चीज़ें क्या क्या थी, किसी को याद है? ये सभी चलिए, ओके। सो उन्होंने बरोबर एकदम बताया। पहला चीज क्या है? प्रार्थना करना है। दूसरा क्या करना है? वचन पढ़ना है। तीसरा क्या करना है? कलीसिया में आना है, संगति करना है। और चौथा क्या है? जो सिखाया जाता है उसको प्रचार करना है। हालेलुया, वेरी गुड सिस्टर, बहुत अच्छा, प्रभु आपको आशीष दे। तो अभी हमने ये चीज देख लिया कि अगर हमको अपने उद्धार को थामे रहना है,
क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, परमेश्वर में आते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करके धार्मिकता को थामते हैं, चंगाई मिलती है, उनको छुटकारा मिलता है, और उसके बाद में क्या होता है, फिर से निराशा में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने उद्धार को कभी समझा ही नहीं, उद्धार को कभी जाना ही नहीं कि उद्धार क्या है। अगर वो अपने उद्धार को जानते कि उनका उद्धार कितना कीमती है, कितनी कीमत चुकानी पड़ी है उसके लिए, तो वो उसकी अहमियत को समझते हैं। हालेलुया। अगर आज आप अपनी मेहनत की कमाई से कोई चीज घर पे लेकर आते हो, तो क्या उसको ऐसे ही फेंक देते हो? नहीं देखते ना, नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हमने कई महीनों पर उसकी पसीने से हमने पैसा जमा किया, जमा करके हमने लेकर आया, और फिर हम उसको जब घर पे लेकर आते हैं तो सबसे कहते हैं बी केयरफुल, डोंट टच दैट, संभल के वहाँ पे मैंने वो चीज़ रखी है। हालेलुया। ऐसा मैंने पास्टर से देखा है, पास्टर से सुना है। जब पास्टर ने अपना नया फ़ोन लिया था तो ऐसा हुआ कि वो अपने फ़ोन को बड़े संभाल के एकदम सुरक्षित जगह पे रख देते थे, स्टैंड के ऊपर, और उसकी जगह फिक्स थी। मैंने बस इस चीज़ को बोले, बी केयरफुल माय फोन से। हालेलुया। एनीबॉडी गोस टू दैट फोन, उस फोन के कोई भी करीब जाता था, ये समझ के आप उधर मेरा मोबाइल रखा हुआ है। हालेलुया। आपके इधर भी होता है? यस। और किस किस घर पे होता है सर? रोज होता है। अरे उधर संभल के वो मैं बहुत मुश्किल से लेके आया। हालेलुया। सब जगह होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि कीमत चुकाई है उसके लिए। बोलो पड़ोसी को, कीमत चुकाई है, कीमत चुकाई है उसके लिए। हालेलुया। अभी वो जो कीमत चुकाया है, इसके लिए उस चीज की, उस वस्तु की हम क्या कर रहे हैं? अहमियत कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे उद्धार के लिए भी यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। हालेलुया। क्या कीमत चुकाई यीशु मसीह ने? कोई बता सकता है मुझे? क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु सही, क्रूस पर एक बड़ी सजा उसने ली, जो सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली, ताकि हमको क्या मिल सके? उद्धार मिल सके। तो आज हम उस उद्धार के साथ में क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? हमें समझने की जरूरत है कि हमारा फेथ, हमारा बिलीफ, हमारा जो ग्रेस है, जो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, वो कैसा अनुग्रह है और वो उद्धार कैसा है। अगर हम उस उद्धार को नहीं जानते हैं और उस उद्धार की अहमियत को नहीं समझते हैं, तो मैं कहता हूँ आप गिर जाओगे, आप पे फिर से बीमारी आएगी, आप फिर से निराशा में चले जाओगे, आप फिर से गरीबी में आ जाओगे, फिर से शैतान आपके ऊपर कब्जा करेगा, और फिर से शैतान आपके साथ खेलेगा, और आप बोलोगे प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। ये क्यों होगा? क्योंकि आपने आपके उद्धार की अहमियत को नहीं समझा। क्या किया यीशु मसीह ने? अपनी यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी दी। बोलो कुर्बानी दी, कुर्बानी दी, बलिदान बन गया। अब वो बलिदान बनने के बाद जो कीमत उसने चुकाई हमारे लिए, और आज हमको वो उद्धार मिला है, तो उसके लिए हमें कार्य करना है। हालेलुया। बोलो कार्य करना है संभालने के लिए। और वो 4 चीजें क्या है? 4 चीजें। पहला क्या करना है? जोरों से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला प्रार्थना करना है, दूसरा वचन पढ़ना है, संगति करना है, और फिर प्रचार करना है। ये 4 खंभों के ऊपर हमारा उद्धार टिका हुआ है। हालेलुया। मैं किसी भी एक खंभे को तोड़ दूं तो क्या होगा? क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। नीचे क्या होगा? गिर जाएगा।
बहुत से लोग यहाँ पे आर्किटेक्चर होंगे, हाँ बहुत सारे साइंटिस्ट लोग होंगे जो बोलेंगे कि ठीक है तो बैलेंस थोड़ा थोड़ा झुक जाएगा पर खड़ा रहेगा। हालेलुया। पर मैं कहता हूँ कि वो कुछ समय के लिए रहेगा, पर संसार की जब चिंता है, क्लेश, लालच जब अंदर आएगा तब क्या होगा, उसके भारीपन से वो भी क्या होगा, नाश हो जाएगा, गिर जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए सबसे पहला जो मुद्दा है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके ऊपर आज हम सीखने वाले हैं कि हमको जो करना है, तो क्या बात है, वो कौन सी चीज़ है कि पहला हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। अभी बहुत से लोग होंगे बोलेंगे हमको प्रार्थना करने नहीं आता। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको प्रार्थना करने नहीं आता है? ईमानदारी से अपने हाथों को उठाएंगे। मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि एक समय था मुझे भी नहीं करने आता था। मुझे पता था कि प्रार्थना कैसे करना है। मुझे लगता था कि ये सिर्फ पास्टर ही कर सकता है, ये सिर्फ लीडर लोग ही कर सकते हैं। आपको क्या ऐसा लगता है? हालेलुया। आपको लगता है कि प्रार्थना सिर्फ जो अगुवे लोग हैं या जो लीडर लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है? प्रार्थना सबके लिए। हालेलुया। अभी ये प्रार्थना है क्या? क्या है ये प्रार्थना? कोई मुझे बता पाएगा? हालेलुया। एनीबडी कोई भी बोल सकता है, मुझे बता सकता है कि क्या है जो प्रार्थना है? हम पिता परमेश्वर से बातें करते। परमेश्वर से क्या करना? बातें करना। सही बात है। देखो, अगर आप लोगों में से कुछ लोग पता नहीं जो कल की सभा थी उसमें मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी, उसका वीडियो में आपको मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप समझ सकते हो कि परमेश्वर ने हमारे अंदर एक आत्मा दी है जो हमें परमेश्वर के साथ एक करती है, जोड़ती है, जिसके द्वारा हम उससे क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। हमारा स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा, जब हम बात करते हैं तब क्या हो जाता है, एक हो जाता है। हालेलुया। तो प्रार्थना एक बातचीत है। बोलो बातचीत। एक निवेदन है, एक निवेदन है अपने परमेश्वर से। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मुझे मेरी समस्याएं किसी को बतानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको क्या करूँगा, एक्सप्रेस करूँगा, बताऊँगा, उसको बोलूँगा। वैसे ही प्रार्थना कोई रटी रटाई चीज़ नहीं है कि मैंने आपको लिख के दे दिया, देखो ऐसा 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 ही, अच्छा बीमारी के लिए ऐसा प्रार्थना करना, चंगाई के लिए ऐसा प्रार्थना करना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा प्रार्थना करना। प्रार्थना ये नहीं है। प्रार्थना आपकी दिल की पुकार है जो आप अपने परमेश्वर से कहते हो कि प्रभु मुझे ये चीज़ है, ऐसा है। जैसे आप एक दोस्त से किस तरह से बात करते हैं, उस तरीके से एक प्रार्थना करना होता है। आमीन। हालेलुया। अभी एक विश्वासी जो होता है, जब वो विश्वास में आता है तो उसका विश्वासी बनने का जो ये होता है, सिलसिला होता है, वो भी एक प्रार्थना के द्वारा होता है। हालेलुया। कितने लोगों ने प्रार्थना की, उद्धार की प्रार्थना की है? कितने लोगों ने उद्धार की प्रार्थना की है? कितने लोगों ने कहा कि हे प्रभु यीशु मेरे गुनाहों को माफ करना, मैंने जो किए बचपन से लेकर अब तक, अब मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का बेटा है जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। मेरे जीवन में आप तुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। और फिर क्या हम कहते हैं, अंत में क्या कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो। अंत में क्या कहते हैं हम? यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। तो एक विश्वासी, एक धर्मी, एक जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी है, विश्वास में कैसे प्रवेश किया उसने? एक प्रार्थना के द्वारा। बोलो प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा उसने विश्वास में प्रवेश किया। तो आपका विश्वास में आना ही सबसे पहला एक खंभा तैयार हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कि आपने प्रार्थना किया और प्रार्थना के द्वारा आपका एक खंभा तैयार हो गया। एक जो पिलर था, सबसे पहला मुद्दा क्या था? प्रार्थना। बोलो प्रार्थना। प्रार्थना। तो पहला खंभा आपका तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है? आपके पूरे उद्धार की जो इमारत है, उद्धार का जो घर है, उद्धार की जो मजबूत नींव है, अपने जीवन में स्थापित करनी है। तो प्रार्थना के द्वारा ही हम क्या किया? यीशु मसीह को अपने जीवन पे क्या करने पाए? बुलाने पाए। यीशु मसीह मेरे घर में आ, यीशु मसीह मेरे परिवार में आ, यीशु मसीह मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये कब हुआ? जब आपने क्या की? आपने प्रार्थना की। हालेलुया। तो इसमें क्या हुआ? आपने अपने दिल की बात परमेश्वर को बोली,
आप तकलीफ में थे, आप मुसीबत में थे, भले किसी ने आपको लीड किया रहेगा, भले किसी ने आपकी अगुवाई की रहेगी, आपको बोला रहेगा कि मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना कहो, पर मैं कहता हूँ कि जब आप प्रार्थना कर रहे होते हो तब आपके दिल में वो सारी बात आ जाती है। जब आप बोलते हो कि प्रभु यीशु मेरे घर पे आ, तो आपको पता होता है कि हाँ प्रभु मेरे घर में तकलीफ है, हाँ प्रभु मेरे घर पे आ। आप जब बोलते हो हे प्रभु मेरे दिल में आ, तो आपको पता होता है हाँ प्रभु मेरा दिल बहुत दर्द से भरा है, लोगों ने मुझे ठुकराया है, मुझे ठोकर दी है, मुझे चोट दी है, प्रभु मेरे दिल में आ। क्योंकि आपका दिल खाली होता है, आपने कभी प्यार नहीं पाया होगा, आपके माता पिता ने आपसे प्रेम नहीं किया होगा, या आपके बच्चों ने आपसे प्रेम नहीं किया होगा, या आपके दोस्तों ने आपसे प्रेम नहीं किया होगा, दिल में चोटें होती है। हालेलुया। तो आप उस पूरे भावना के साथ परमेश्वर से कह पाते प्रभु मेरे दिल में आ जाओ। हालेलुया। हम देखते जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में था, जब ये इस धरती पर जब वो आया, अपना सेवकाई प्रारंभ किया, तो यीशु मसीह से उसके चेलों ने पूछा कि प्रभु यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया कि प्रार्थना कैसे किया जाए, तू भी हमें सिखा कि प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। तो कितने लोग ने हाथ उठाया कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता? मैं आपसे कहता हूँ ये सभा के ये शिक्षण जब खत्म होगा प्रार्थना का, आप प्रार्थना करना सीख जाओगे। हालेलुया। आप अपनी मुसीबतों को ऊपर जीतना सीख जाओगे, क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे तो आपका परमेश्वर क्या है? सुनने वाला परमेश्वर है, और वो सुनकर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत से लोग यहाँ पर गवाही दिए थे पिछले संडे कि मैं मुसीबत में थी, मैंने रात में पुकारा यीशु को, पुकारा यीशु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, और यीशु ने उनकी सुन ली और उनके लिए जीवन में वैसा ही हो गया। तो उन्होंने क्या किया? एक प्रार्थना की। हालेलुया। और उस प्रार्थना के दौरान वो बच गए। तो हम वचन निकालेंगे मत्ती 6 यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं आपको बेसिक से लेके जाऊंगा, मतलब जो सबसे छोटी सी छोटी चीजें उन सारे क्षेत्रों से लेके जाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें पता हो। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या मत्ती अध्याय 6 का 5 से हम पढ़ेंगे, जहां पर हमको यीशु मसीह बता रहा है कि प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। पड़ोसी को देखो, बोलो मैं प्रार्थना करना सीख रहा हूँ, मैं प्रार्थना करूंगा। भाई आपके बगल में कोई नहीं, आपके बगल में देखो स्वर्गदूत बैठा हुआ है, आपके बगल में स्वर्गदूत बैठा है, आप बोल सकते हो उसको कि मैं प्रार्थना करना सीखूंगा। हालेलुया। हम सब अपने जीवन में अगर हमें जीतना है, अगर आपके जीवन में मुसीबतें हैं, आपके जीवन में अगर कठिनाइयां हैं, तो प्रार्थना एकमात्र सोर्स है, एकमात्र श्रोता है जिसके द्वारा आप जीत सकते हैं। हालेलुया। तो अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग। हालेलुया। कि प्रार्थना क्या है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन 5 में? कोई जोर से पढ़े। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। अभी सबसे पहला चीज इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है कि जब when you pray, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, तेरा दिल साफ हो, किसी को दिखाने के लिए या किसी को जताने के लिए ऐसा प्रार्थना नहीं करना है ना। बहुत से बार ऐसा होता है, फैमिली में स्पेशली परिवारों में होता है, मैंने देखा है, मैं अपने खुद के परिवार में देखा है, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। कई बार लोग ना जानबूझकर खड़े मतलब घर में ना प्रार्थना करेंगे ताकि लोग उनके ऊपर अटेंशन दें, लोग उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। मेरे घर में ऐसा होता था, पर एक चीज़ अच्छी है कि उसके द्वारा ना दूसरे को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता था। यस वी आर टू प्रे। हालेलुया। इसका मतलब है क्या करना है हमको? दूसरों को दिखाने के लिए या हमारे पड़ोसी को बताने के लिए नहीं कि हाँ हमारे पड़ोसी को मालूम होना चाहिए कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं,
जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं, जोर से चीख के नहीं। जब तू प्रार्थना करे तब कैसे प्रार्थना करे कि दिखाने के लिए नहीं। लोग क्या करते थे, चौराहों के चौक पे खड़े होकर प्रार्थना करना या फिर लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना। आगे क्या लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो जब प्रार्थना करना है तो क्या करना है, अपने घर में जाना है, अपने घर की कोठरी, अपने जीवन में जब हम प्रार्थना कर रहे हो। अभी ये जो प्रार्थना मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में सिखा रहा हूँ। इसमें भी कई प्रकार की चीजें हैं प्रार्थना के लिए, व्यक्तिगत प्रार्थना, फिर कभी समूह की प्रार्थना, फिर कभी मध्यस्थी की प्रार्थना, फिर उसके बाद में योद्धाई की प्रार्थना, अलग अलग चीजें हैं। पर आज मैं आपको ये जो चीजें सिखा रहा हूँ ये है कि आप अपने लिए कैसे प्रार्थना करना है। बोलो अपने लिए कैसे प्रार्थना करना है, अपने घर के लिए कैसे प्रार्थना करना है, क्या करना है हर दिन। बोलो एवरीडे, प्रतिदिन अपने घर में एक समय आपको नियुक्त करना है। आपका अपना घर का दरवाजा बंद करना है जहाँ पर आपके पड़ोसी आपको डिस्टर्ब ना कर सके, कोई आपको आके डिस्टर्ब ना कर सके। अपने घर में बैठना है और परमेश्वर से क्या करना है, अकेले में प्रार्थना करना है। जो आपके दिल की बात है आपको परमेश्वर को बताना है। हालेलुया। बोलो दिल की बात जो आप कहना चाहते हैं अपने परमेश्वर से। हालेलुया। आगे लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। 8 क्या लिखा है, एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। इसीलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर जानता है कि हमारी जरूरतें क्या है। वो जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या है जो तुमको जरूरत है। और परमेश्वर ठहरता है हमारे लिए कि हम उससे कब उस चीज को कहते हैं, कब हम बात करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहला चीज हमें अपने घर में जाना है, कोठरी बंद करना है और कोठरी बंद करके एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना करना है। एकांत में क्यों, ताकि कोई दूसरा आपकी बात को सुनने न पाए। कोई दूसरा जो हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, कोई ये समझ नहीं पाए कि हम ज़्यादा बकबक जोरों से कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, है ना। बस मालूम पड़े कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। पर आप एकांत में अपने दिल की बात अपने परमेश्वर से कहना है जो आपके दिल में है। अगर कोई समझ लीजिए कि प्रार्थना कर रहा है अपने घर के लिए कि परमेश्वर मेरे बच्चे को तो सुधार, वो किस तरह से प्रार्थना करेगा, किस तरह से प्रार्थना करेगा कि हे यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चे को तो सही रास्ते पर लेकर आ, उसे सही लोगों के साथ में लेकर चल, सही संगति में रख। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। इस तरीके से क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। ये एक दिल की बात हो गई जो उसने परमेश्वर से कहनी थी, जो उसे परमेश्वर से कहनी थी, बतानी थी कि प्रभु मेरे बच्चे को सही रास्ते पे लेकर आ। ना कि ऐसा कि कोई रटी रटाई चीज लेकर आके बार बार उसी चीज को पढ़े जा रहा है। हालेलुया। अभी आगे क्या होता है कि हमारे परमेश्वर को पता है, हमारे परमेश्वर को पता है कि हमारी क्या क्या जरूरत है, हमें कौन कौन चीजों की जरूरत है, हमें क्या क्या चाहिए। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ वचन 8 में, इसीलिए तुम उसके समान बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इस तरीके से अभी हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। और ये जो प्रार्थना का सिलसिला है ये हर दिन का है। बोलो हर दिन, हाँ प्रतिदिन, एवरीडे, हर दिन हमको प्रार्थना करना है। ये ऐसा नहीं है कि जब हमको जरूरत है तभी हमको प्रार्थना करना है। ये ऐसा नहीं है कि जब हमको बीमारी है तब हमको प्रार्थना करना है। हमको क्या करना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना। बोलो प्रतिदिन। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे 1 थेसलोनियंस 5:16, 5 का 16।
क्या लिखा हुआ है 16 और 17 में कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये हमारे जीवन का। क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या लिखा हुआ है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। पड़ोसी को देखो, बोलो निरंतर, निरंतर, हर समय, हर दिन प्रार्थना करो। बोलो निरंतर प्रार्थना करो। बोलो मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा। आमेन। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि ये हमारा प्रतिदिन का लाइफस्टाइल होना चाहिए। प्रेयर शुड बी आवर लाइफस्टाइल। प्रार्थना हमारे जीवन का दिनचर्या होना चाहिए, हमारे जीवन का स्वभाव होना चाहिए। क्योंकि जब प्रार्थना आपके जीवन का स्वभाव बनेगा, तब सारी चीजें आपके जीवन में सही हो जाएंगी। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अपने उद्धार को भी कमजोर कर रहे हो। पहली चीज, आपका उद्धार कमजोर हो रहा है, और दूसरा, शैतान आपके जीवन में आकर आक्रमण कर रहा है। हालेलुया। तो क्या करना है? निरंतर, बोलो निरंतर प्रार्थना करना है। अभी ये क्यों करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है कि हम हमेशा क्या करें? प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से बोले। और ये प्रार्थना करने से मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये क्या है? हमारे दिल की बात है जो हमें परमेश्वर से कहनी है। हालेलुया। अभी कितने लोग हैं जो अपना निश्चय करते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे? मैं तो निश्चय करता हूँ, और मैंने निश्चय किया है कि मैं प्रार्थना करूंगा, प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जब आप प्रार्थना की शुरुआत करते हो, जब आप प्रार्थना करने की शुरुआत करते हो, जब भी प्रतिदिन बैठते हो, तब आप सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दो। क्या करना है? लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो। जैसे आप पूरा दिन समाप्त हो गया आपका, आपने काम किया, आपने मेहनत किया, शाम को सोने से पहले या जब भी आपको समय मिला, तब क्या करना है? प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया। प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे आज के दिन संभाला। क्या करना है? धन्यवाद, बोलो धन्यवाद करना है, बोलो धन्यवाद करना है। क्योंकि जब आप धन्यवाद करोगे तो आप इस बात को जानोगे अपने जीवन में, परमेश्वर ने आपके जीवन को कितना महत्वपूर्ण दिया है। You know and you will understand that you are precious before the Lord. That is why God has taken care of you. You are alive, you are taking your breath. That's because of God is taking care of you. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारी परवाह करता है, इसके लिए ये सारी चीजें होती है। तो इसीलिए क्या करना है? हर चीज के लिए हमें धन्यवाद देना है, चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। मैंने इस बात को समझा अपने जीवन में, जब बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्रभु अब क्या करना है, कहाँ जाना है, प्रभु कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं प्रभु का प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरी जो योजना है मेरे जीवन के लिए वो अच्छी है, भली है। प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू मुझे उत्तम आशीषों से तृप्त करेगा। सो मैंने क्या किया? अपने जीवन में सिर्फ धन्यवाद करना चालू कर दिया, और उसके द्वारा परमेश्वर ने जीवन में कार्य किया। अगर आप आपके जीवन में चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करे, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके परिवार को भी यीशु मसीह में लेकर आए, अगर आप चाहते हो कि आपका पति दारू पीना छोड़ दे, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सही रास्ते पे आ जाए, तब क्या करना है? प्रार्थना करना है। बोलो प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करोगे तो मैं कहता हूँ स्वर्गदूत आएंगे, स्वर्गदूत छोड़े जाएंगे, angels will be released
स्वर्गदूत छोड़े जाएंगे आपके काम को करने के लिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा मत्ती में, परमेश्वर जानता है कि हमारे दिल की इच्छा क्या है। परमेश्वर जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, पर फिर भी परमेश्वर क्यों बोलता है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर जानता है मेरे दिल की बात, परमेश्वर जानता है कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा, बबलू को ये चीज की जरूरत है, ओके ठीक है, फिर भी परमेश्वर क्यों रुका हुआ है? परमेश्वर चाहता है कि जैसे एक बच्चा अपने डैडी के पास आता है, बोलता है डैडी डैडी चॉकलेट चाहिए, तो डैडी विल बी फिल्ड विद ग्लैडनेस। हालेलुया। कि मेरे बच्चा मेरे से कुछ चीज मांग रहा है, तो क्या करेगा? उसको देगा। हालेलुया। अभी क्या होता है, उदाहरण के तौर पे मेरा जो पार्टनर है संदेश, जो मेरा भाई है, वो उसके बच्चे लोग हैं दोस्त डैनियल सैमुअल, वो जब भी आएंगे उसके पास में पप्पा पप्पा बस अड़की की हुई है, इसका मन तो बिगड़ जाता है। हाँ, शाम को कोई लॉलीपॉप एक हालेलुया। अभी क्या होगा, वो बच्चे फिर सिस्टर के पास संडे सुबह होगा, मोटी आई प्रेज द लॉर्ड, माइटे मोटी आई के उनका आने का दिन बेटर है। हालेलुया। सो मोटी आई के पास आएंगे, उनको प्रेज द लॉर्ड करेंगे, समझ जाएंगे कि इनको भी क्या चाहिए। हालेलुया। तो क्या होता है, हमको पता है कि हमारे बच्चे को क्या जरूरत है। हालेलुया। सिस्टर डायना को पता है कि इनके बच्चों को क्या जरूरत है। अभी ये कुछ नौटंकी कर रहे हैं, इनका मतलब इनको खाना चाहिए। हालेलुया। अभी ये मस्ती कर रहे हैं, अभी गुस्से में बैठे, मतलब अभी इनको कोई चीज की जरूरत है, यू नो, ये बहुत थक गए, मतलब उनके चेहरे से नजर आ जाएगा आज ये बहुत थक गए लगता है। ओके, टेक रेस्ट। हालेलुया। अ फादर एंड मदर ऑलवेज नोस, माता पिता को पता है कि उसके बच्चे को क्या जरूरत है। वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता को पता है कि हमारे जीवन में हमको क्या चाहिए, हमारी नीड क्या है। बट परमेश्वर हमारे लिए रुकता है कि हम कब उससे बोलेंगे। परमेश्वर हर समय जब हम तकलीफ में होते तो परमेश्वर रुकता है कि कब मेरा बेटा मुझे पुकारेगा, मुझे कहेगा हे अब्बा, हे पिता, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी ये बात है, मेरी ये जरूरत है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपके जीवन में वैसा हो जाता है। हालेलुया। हम एक और वचन निकालेंगे, रोमियो 14:17। हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिखा है रोमियो 14:17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़े। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? राइचियसनेस, धार्मिकता। क्या लिखा हुआ है? धार्मिकता। बोलो राइचियसनेस, धार्मिकता। कभी धार्मिकता कहां से आएगी? हम अपने उद्धार को किस तरीके से थामे रहेंगे? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा और प्रचार के द्वारा। ये चार चीजों के द्वारा हम क्या करते हैं? धार्मिकता। एक विश्वासी का जीवन जो है सिर्फ ये नहीं कि खाओ पियो मजा करो ऐश करो, कल किसने देखा है? क्या विश्वासी का जीवन ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम में और इस संसार में कोई अंतर नहीं है। There is no difference between believer and the unbeliever. विश्वासी और विश्वासियों में कोई अंतर नहीं ठहरेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है कि हम खाओ पियो ऐश करो, ऐसा बहुत से लाइफस्टाइल होता है कुछ क्रिश्चियंस का मैंने देखा है, स्पेशली जो गोवा से होते, गोवा के साइड से होते हैं ना, तो खाओ पियो मजा करो, मजे नहीं लाइफ है। हालेलुया। मेरे को क्या करना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाओ पियो मजा करो। हालेलुया। कल किसने देखा है? बट नहीं, परमेश्वर का वचन साफ कहता है परंतु धार्मिकता और मिलाप यानी फेलोशिप, मिलना है, एक दूसरे से मिलना है, संगति करना है और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, जो
जो होली स्पिरिट से हमें जो जॉय मिलता है, जो उसका संगति, उसका धार्मिकता की बातें जो हमें मिलती है, उसमें हमको बने रहना है, अपने आप को बनाए रखना है। हालेलुया। तो क्या करना है उसके लिए? धार्मिकता के लिए सबसे पहला हमको प्रार्थना करते रहना है। इसीलिए जरूरी है कि एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना उसका लाइफस्टाइल होना चाहिए। खाना पीना, जिंदगी, शादी ब्याह सब चलता रहेगा। हालेलुया। मुझसे जवान रहेगा, अरे यार अभी तो मैं जवान हो गया हूँ, अब मेरे को दुनिया देखनी है, अब मुझे एक्सप्लोर द वर्ल्ड करना है, यू नो #exploring the world। हालेलुया। हम यंगस्टर्स हियर, कितने जवान हैं आप लोग? कितने जवान हैं? थोड़ा सीधे हैं। जवान लोग कितने हैं? हाँ, आप भी जवान हो, कोई बात नहीं, आप कह सकते हो कि आप जवान हैं। सिस्टर शर्मा है। हालेलुया। मैं कहता हूँ आज के वर्ल्ड में ये चल रहा है कि एक्सप्लोरिंग द न्यू प्लेसेस, नया लाइफस्टाइल, नई चीजें, ये जिंदगी नहीं, ये सब होता रहेगा। ये एक लाइफ का एक फेज है, एक पड़ाव है, जहां पर वो चीज आएगी और होकर चली जाएगी। उसके बाद में क्या? अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब चल नहीं सकता, पैरों में दर्द है। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं, उनका सोचना ये होता है कि अरे यार जवानी में मजा करेंगे, जब बुढ़ापे में आएंगे तब परमेश्वर का नाम लेंगे। हालेलुया। तो उसके बीच में कुछ हो गया तो सोचने की जरूरत है आज हमें। उसके बीच में कुछ हो गया तो कल अगर यीशु मसीह आ गया तो क्या होगा? इसीलिए क्या करना है? अपने धार्मिकता को, हमारे उद्धार को थरथराते और कांपते हुए थामते रहना है। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करना है। बोलो प्रार्थना करना है बिना रुके। क्या लिखा है? निरंतर, निरंतर प्रार्थना करना। इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है उसमें विदाउट सीजिंग, विदाउट, बिना रुके, निरंतर, लगातार, बार बार प्रार्थना करना। ये हमारे मास्टर जी ने हमको सिखाया था। बोलो निरंतर, लगातार, बार बार प्रार्थना करना है। ये अपने दिमाग में, अपने हमें अपने मन में, हमें मस्तिष्क में, हमारे पास बोलते हैं अपने भेजे में फिट कर दो। हालेलुया। निरंतर, लगातार, बार बार क्या करना है? प्रार्थना करना है, क्योंकि यही हमारा हथियार है। आने वाले समय में, आने वाले रविवार को हम इसके ऊपर और गहराई से जाएंगे, इसकी और गहराई को समझेंगे प्रार्थना की, कि हमें प्रार्थना और क्या चीजें है। क्योंकि हमारा एक विश्वासी का जीवन जो खड़ा होता है वो प्रार्थना के ऊपर ही खड़ा होता है। आप अपने जीवन में देखो, आप प्रार्थना करना छोड़ दो। जितने आपके विश्वासी हैं, जो पहले भी प्रार्थना के संदेश को सुन चुके हैं, मैं उनसे कहता हूं आप अपने जीवन में प्रार्थना करना बंद कर दो। देखो क्या होगा। धीरे 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 क्या होगी? निराशा आएगी, है ना? आप डिप्रेशन में जाओगे, तकलीफें आएंगी, फिर बोलेंगे यू आर गुड फॉर नथिंग। शैतान आके बोलेगा गुड फॉर नथिंग, जस्ट फिनिश योर लाइफ। शैतान की मत कोशिश यही है कि आपके जीवन को नाश कर दे। आमीन। हालेलुया। इसीलिए प्रेयर इज अ की, एक चाबी है हमारे जीवन की, जहां पर हम अपने जीवन में सारे बंद दरवाजों को खोल लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे। हम सब आज इस बात का निश्चय करेंगे हमारे जीवन में कि प्रभु हम अपने जीवन से प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। बोलेंगे हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन में प्रार्थना कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु मैं निरंतर, लगातार, बार बार प्रार्थना करूंगा। मैं निरंतर, लगातार, बार बार प्रार्थना करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु ये आपकी
गॉड ब्लेस यू। तो आप सभी को आशीष